अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के एरिया मोहल्ले में देर रात युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान करण पुत्र मेघ सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुख्य आरोपी अशद सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। सर, हत्या के बाद इन लोगों ने जाम लगाया, क्यों नाराजगी थी इनके अंदर? बेसिकली कल एक दुखद हत्या हुई रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में ही हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया था। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। तो उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्हें क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था, जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया? हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना ये है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। क्या सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं? इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में है। अभी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था, जो मृतक है उसने, लेकिन उसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ना वो बता पा रहा। मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है। लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज़ अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके, हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके। थैंक यू। कौन है तुम्हारा जी? किसकी? मेरा भाई है, मेरे ताई का लड़का। क्या नाम है? करण। क्या हुआ इसके साथ? क्या इसके साथ पूरी बात बताओ, क्या घटना हुई? ये पूरी बात, ये वहाँ से आया था, ये और मैं नोएडा से आए थे। क्या करते हो? काम करते हैं हम ट्रिमिक्स का, जब वो करते हैं मजदूरी। तो हम वहाँ से आए थे, तो ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए दवा दुबाने गया अमीना को। मोमडन है, वो भी मोमडन है, हमारे घर के पास ही रहते। वो कहती दवा दुबा लो, मेरे को तबीयत खराब है। तो वो तेजपुर से दवा दुबा के लाया है। फिर उसके बाद वो वहाँ से दवा दुबाने के बाद घर आया, लेकिन घर से फिर वो वापस बाहर गया, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा वो उसकी मुझे आवाज चिल्लाई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसके छोटे भाई को मैंने भेजा बाहर। मैंने की देख के क्या बात है, काली से क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि काली भाई को मार रहे हैं, करण भाई को। उनके घर में कोई बोल नहीं है, आदमी नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारे हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के ले गया, तो उसे यहाँ पे ले गया थाने। ये मोमडन के लड़के थे, कम से कम 7-8 ना 9 लड़के थे। क्यों काटा, क्या वजह क्या थी, क्यों काटा? कोई वजह नहीं थी, कोई तो बात नहीं। कोई नहीं थी मेरे सामने। तो अब ये तो मेरे ये पहले थोड़ा सा विवाद हो जाता, बहुत पहले लड़कों में ही। तो वो उसी के बाद में, और उसके बाद में भी वो हमारी कार्रवाई, उसको घट तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देनी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नहीं कर रही है। हाँ, मांगे नहीं माननी है, नहीं